किसी भी बैंक का स्टेटमेंट आप लोग अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से निकाल सकते हैं। किसी भी कस्टमर का किस प्रकार से आप लोग किसी भी बैंक का स्टेटमेंट निकालेंगे, फिर चाहे वो 6 महीने का हो, 12 महीने का हो या फिर 3 महीने का हो, बहुत ही आसानी से वन क्लिक के माध्यम से आप लोग किसी भी बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप लोग किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन निकालेंगे अपनी सीएससी आईडी के द्वारा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लें ताकि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी सीएससी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्च का, सर्च वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे आपको लिखना है स्टेटमेंट, इतना लिखोगे आपको यहाँ पे लिखा आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट एग्रीगेटर इन बैंकिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक आप सीएससी आईडी के माध्यम से इसके अंदर एक्सेस हो जाओगे। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट स्टेटमेंट का, आपको रिक्वेस्ट स्टेटमेंट पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिस भी कस्टमर का, जिस भी व्यक्ति का आपको बैंक का स्टेटमेंट निकालना है उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। बस ध्यान रखना है कि वह मोबाइल नंबर उसके बैंक के साथ में लिंक होना चाहिए, तो वह मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। और अगर उसकी एक ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसका पैन कार्ड नंबर यहाँ डालेंगे। यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करेंगे, कौन से ईयर का आपको उसको निकालना है और कौन से बैंक का आपको स्टेटमेंट निकालना है। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे यस बैंक का निकालना है, आप का कस्टमर जो भी है उसको जिस भी बैंक का स्टेटमेंट निकलवाना है वो बैंक आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सभी बैंकों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पर स्टेटमेंट पीरियड पूछ रहा है, तो स्टेटमेंट पीरियड में आप यहाँ पे 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 12 महीने का स्टेटमेंट चाहिए, चाहे आप 3 का निकालो, 6 का निकालो या 12 महीने का निकालो, पैसा आपका उतना ही कटेगा। सीएससी के माध्यम से 50 रुपये यहाँ पे चार्ज डिडक्ट होता है। तो आप चाहे 3 का निकालो, 6 का निकालो या 12 का निकालो, आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ मुझे 12 का निकालना है, मैंने 12 महीने का सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद टाइप ऑफ रिपोर्ट, किस प्रकार की रिपोर्ट आपको चाहिए, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट को आप सिलेक्ट करोगे और फिर यहाँ पे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जो है पेज रिडायरेक्ट होके एक छोटा सा पॉपअप विंडो खुलेगा और इसके बाद कस्टमर के या जिसका भी आपने नंबर डाला है उसके नंबर पे 6 अंकों का ओटीपी जो है वो आएगा। तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो जो भी ओटीपी हमारे पास आया है ओटीपी को हम यहाँ पे डाल देते हैं और इसके बाद फिर यहाँ पर जैसे आप ओटीपी डालेंगे डिस्कवरिंग अकाउंट हो रहा है, यानी कि अकाउंट की जांच की जा रही है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो बैंक अकाउंट है ये निकल के आ चुका है। बैंक अकाउंट का जो लास्ट का 6 डिजिट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इस पर टिक लगा हुआ है। अब सीधा यहाँ पर आप जो है प्रोवाइड कंसेंट पे क्लिक करके सीधा प्रोवाइड कंसेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे लिखा चुका है थैंक यू कंसेंट इज रिसीव्ड सक्सेसफुली और कुछ सेकंड के बाद फिर यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जो है वो डेटा आ जाएगा। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अभी देखेंगे तो यहाँ पर अगर आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। यहाँ आपको एक रिफ्रेश का बटन दिखता है, आप रिफ्रेश वाले बटन पे क्लिक करोगे एक बार तो यहाँ देखोगे जो भी हमने डाटा फैच किया हो डाटा यहाँ पर आ चुका है। इसका डेट देखने को मिल जाएगा आपका, यानी कस्टमर का नंबर देखने को मिल जाएगा। डाटा स्टेटस में पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे जो है पेमेंट स्टेटस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक्शन दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर डाटा स्टेटस पेंडिंग है इसलिए यहाँ पे पेमेंट आप नहीं कर पाएंगे। जब उसका डाटा यहाँ पे आ जाएगा तभी आपको पेमेंट करना है। तो ऐसे में अभी कस्टमर से आपको पेमेंट नहीं लेना है। अगर आप खुद का कर रहे हैं तो आपको कुछ समय वेट कर लेना है और कुछ समय के बाद यहाँ पे डाटा अगर उसका अवेलेबल आता है, लिखा हुआ कि डाटा अवेलेबल, ठीक है, तो यहाँ पर पे 50 रुपीज़ लिखा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो फिर आपको अपनी सीएससी आईडी से पेमेंट कटवाना पड़ेगा। 50 रुपये का पेमेंट कट जाने के बाद फिर आपका पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एक्शन के नीचे मैसेज का बॉक्स, इस पर क्लिक करोगे तो जो कस्टमर का नंबर पे भी ओटीपी गया था उसी नंबर पे एक एसएमएस जो है जाएगा और उस एसएमएस में एक लिंक रहेगा और वो लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। तो उसका अगर कीपैड का फ़ोन है तो उसमें से आप उसका मैसेज जो है अपने फ़ोन में फॉरवर्ड करके और फिर अपने सिस्टम में ओपन करेंगे लिंक के माध्यम से उसका स्टेटमेंट और उसको प्रिंट आउट निकाल कर दे देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। अभी हमारे केस में यहाँ पर डाटा पेंडिंग है। चलिए यहाँ पे एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा से, क्या पता। देखिए यहाँ पर रिफ्रेश करने पे हमारा जो डाटा है ये अवेलेबल हो चुका है, यानी कि अब हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ पे ज़्यादा समय लगता है, ओनली 3 से 4 मिनट या 5 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोबारा से हम रिफ्रेश किए तो यहाँ पर हमारा डाटा अवेलेबल हो चुका है। तो यहाँ पे सीधा हम पे पर क्लिक करेंगे 50 रुपीज़। तो इस प्रकार से हमारे सीएससी पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जो भी आपका सीएससी का पासवर्ड है
अपना यहाँ पे CSC का पासवर्ड आप लोग डाल देंगे। तो पासवर्ड यहाँ पर डालने के बाद वैलिडेट पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है आपका CSC का वॉलेट का पिन डालना है, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और इसके बाद फिर यहाँ पर आप जो है पे वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे पे वाले बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे पेमेंट सक्सेस हो चुका है और यहाँ पे एक्शन के नीचे व्यू रिसिप्ट का ऑप्शन आ चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो ये रिसीप्ट जो है कस्टमर को दे सकते हैं या अदरवाइज को काट सकते हैं। यहाँ पे चार्ज देखेंगे 50 रुपये लिखा भी हुआ है, तो कस्टमर से आप 50 रुपये ले लेंगे। हालांकि आपकी वॉलेट से सिर्फ 18 रुपये कटा, यानी कि आपको यहाँ पे टोटल 22 रुपये का कमीशन इंस्टेंट मिल जाता है। ठीक है, इस पर हम कट करेंगे। अब यहाँ पे शेयर का एक ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो कस्टमर का नंबर पे अभी OTP गया था, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि कस्टमर के मोबाइल पर ही जो स्टेटमेंट का लिंक है डाउनलोडिंग, वो डायरेक्ट जाएगा। वहाँ पे कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगा होता है। क्लिक करेगा, डाउनलोड करेगा तो उसका जो स्टेटमेंट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ देखेंगे स्टेटमेंट जो है सक्सेसफुली सेंड कर दिया गया है। अब मैं आपको स्टेटमेंट सिस्टम में ही ओपन करके दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपना स्टेटमेंट इस प्रकार से अपने सिस्टम में डाउनलोड करके आपको दिखा दिया। यहाँ पर देखेंगे 3 अगस्त से लेकर स्टेटमेंट 3 अगस्त 2024 से 3 अगस्त 2025, यानी कि पूरे 12 महीने का स्टेटमेंट मेरे पास निकल के आ चुका है। और यहाँ पे ये उसके ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कितना पेज का उसका जो है वो बनेगा स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पर 274 पेज का ये स्टेटमेंट है। किसी किसी का 12 पेज का हो सकता है, 100 पेज का हो सकता है, 85 पेज का हो सकता है। तो जो आपको वहाँ पे कमीशन मिला है वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कस्टमर कहता है कि मुझे सभी का जो है प्रिंट आउट चाहिए, तो फिर ऐसे में अगर उसका 1 या 2 पेज है तो आप उसी पैसे में उसको प्रिंट करके दे सकते हैं, उससे आप 10 रुपये 20 रुपये ले सकते हैं। लेकिन अगर उसका 274 पेज है, 250 पेज है या फिर जो है 20-25 पेज है, तो ऐसे में आप अपना जो चार्ज लेते हैं पर प्रिंट का वो आप उससे ले लेंगे। अदरवाइज उसको फिजिकल जो डिजिटल कॉपी है दे देंगे उसके मोबाइल में। तो इस प्रकार से आप लोग जो है बहुत ही आसानी से CSC के माध्यम से लोगों का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल कर प्रोवाइड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नई वीडियो में। धन्यवाद।